आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह। हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन को लंबे समय तक किसके साथ पकाने पर मेलार्ड अभिक्रिया होती है? मेलार्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोटीन इज कुक्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम विथ, तो ये आंसर होगा फर्स्ट, चीनी के साथ, शुगर के साथ। HACCP का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लगभग 97% डाइटरी लिपिड किस रूप में मौजूद होता है? तो वो मौजूद होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। आंसर नंबर सेकेंड। भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग फूड? तो उसका आंसर होगा भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है, इनएक्टिवेट्स एंजाइम्स इन फूड। ICMR NIN 2020 के अनुसार प्रेग्नेंट लेडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम पर डे। एक वयस्क के लिए ऊर्जा की आवश्यकता गणना निम्न पर आधारित होती है, तो वह डिपेंड करती है फैक्टोरियल अप्रोच पर। ICMR NIN 2020 के अनुसार एक रेफरेंस मेल और फीमेल की एज कितनी होती है? तो उसकी एज अभी बदल दी गई है, तो ये 19 to 39 आंसर होगा हमारा। शरीर में किस अंग में बीटा कैरोटीन का कन्वर्जन रेटिनॉल के फॉर्म में रेटिनॉल में होता है? तो वो होता है लिवर में। आंसर नंबर फर्स्ट। भोजन को प्रोटीन की घटती मात्रा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर नंबर होगा आंसर नंबर 4। सबसे पहले आएगा उबला अंडा, देन उसके बाद चीज़ के बाद आएगा ब्रेड के बाद मक्खन। गैस्ट्रो आंत्र पथ में भोजन के पाचन के लिए एंजाइमों की अनुक्रमिक भागीदारी बताएं। गिव द सीक्वेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड होगा। सबसे पहले टाइलिन आएगा, देन उसके बाद पेप्सिन, देन उसके बाद अमाइलेज और फिर आइसोमाल्टेज। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनकी लोहे की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब कि वही बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। सबसे पहले आएगा दूध में आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है, देन उसके बाद आएगा पत्तेदार सब्जियां, और फिर उसके बाद आएगा अंडा, और अंडा के बाद आएगा फिर लिवर में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब इसके बाद अभिकथन वाला क्वेश्चन है, सही और गलत है हमें बताना है। बहुत सारे फलों और सब्जियों का सेवन व्यक्तियों को कुछ विशेष कैंसर से बचाता है। हाँ, तो ये बचाता है। फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये हमारे A और R दोनों सही हो जाएंगे। अब ये डायबिटीज़ के लक्षण जैसे जैसे ये अपीयर होते हैं, इनको हमें बताना है सीक्वेंस इनका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकेंड। सबसे पहले होगा हाइपरग्लाइसीमिया, देन उसके बाद होगा ग्लाइकोसूरिया, फिर उसके बाद पॉलीयूरिया, देन पॉलीयूरिया के बाद डिहाइड्रेशन होगा, देन कीटोसिस, और कीटोसिस के बाद फिर डायबिटिक कोमा। कैल्शियम मात्रा को बढ़ते क्रम अनुसार निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को रखें। अब इसमें हमें जो है इनकी सीक्वेंस बताना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। इसका सबसे पहले आएगा चना दाल, देन उसके बाद आएगा पालक के बाद दूध, और दूध के बाद फिर बादाम। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध हैं? तो ये इनके जो नाम है वो है ACE। उसमें आएगा लार्ड और फैटी फिश और अखरोट, वॉलनट। आंसर नंबर इसका थर्ड। अब है 3 मुख्य ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अब इसमें 3 मुख्य जो है ओमेगा फैटी एसिड के हमें इसमें नाम बताने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं A, C और D। A मतलब अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, और इकोसोम्पेंटेनोइक एसिड है, और इसके बाद डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड DHA है। माताएं जो शाकाहारी होती हैं उनके पैदा होने वाले शिशुओं में किस पोषक तत्व की कमी का खतरा होता है? तो वो होता है विटामिन B12 का। अब है ICMR NIN 2020 के अनुसार आयरन की रिक्वायरमेंट बतानी है प्रेग्नेंट लेडी की और लैक्टेटिंग मदर की। तो प्रेग्नेंट लेडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 40, और जो लैक्टेटिंग मदर की होती है वो 23 मिलीग्राम। बट इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सही हो, बस इसमें एक जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 23 मिलीग्राम लैक्टेटिंग मदर की सही बताई गई है, तो इसमें हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। आप बस याद रखिएगा 40 और 23। गर्भावस्था के तीसरी तिमाही ICMR NIN 2020 के अनुसार अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है? वो होती है 22 ग्राम पर डे। मध्यम स्तर का कार्य करने वाले भारतीय संदर्भ वयस्क पुरुष का ICMR
के अकॉर्डिंग शारीरिक गतिविधि स्तर मान मतलब PAL वैल्यू क्या होती है तो वो 1.8 आएगा। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति होना संकेत हो सकता है तो इसका होगा प्री एक्लैम्सिया। गर्भावस्था के दौरान गंभीर दीर्घकालीन और लगातार उल्टी की स्थिति को कहा जाता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। एक गर्भवती महिला की ऊर्जा की ज़रूरतों को अवश्य रूप से पूरा करना चाहिए प्रोटीन को स्पेयर करने के लिए। गर्भावस्था के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण। इसमें एग्जैक्ट कोई भी रीज़न नहीं बताया गया है तो हम इसमें ये इसी को मान के चलेंगे। गर्भावस्था के दौरान माँ के मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उपस्थित होते हैं? तो यूरिन में कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है प्रेग्नेंट लेडी की? वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एंजाइम एंटेरोकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है? द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, तो वो हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करने वाले अंतस्थ घटक स्रावित होते हैं। द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल कोशिकाओं द्वारा, पैराइटल सेल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। ICMR NIN 2020 के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस मेल का वेट कितना होना चाहिए? वजन उसका जो है वो 65 किलोग्राम होना चाहिए। ICMR NIN 2020 के अकॉर्डिंग ऊर्जा के सेवन के आधार पर फाइबर की अनुशंसा है तो फाइबर कितना लेना चाहिए? तो वह है 20 ग्राम पर 1000 किलो कैलोरी। एक 55 किलोग्राम वजन वाली आसीन बुजुर्ग महिला के लिए BMR और शारीरिक गतिविधि स्तर के आधार पर अनुशंसित अनुमानित ऊर्जा आवश्यकताएं। द रिकमेंडेड एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन BMR एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल फॉर सेडेंटरी एल्डरली वुमन वेइंग 55 kg। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो होना चाहिए वो 1600 के आसपास होना चाहिए क्योंकि 1660 जो है वो नॉर्मल वुमन का होता है। अब ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वीकार्य कार्बोहाइड्रेट वितरण रेंज। एक्सेप्टेबल कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द लैक्टेटिंग वुमन एज % ऑफ एनर्जी इस, तो ये होगा 45 to 65%। मध्यम कामकाजी महिलाओं के लिए नायासिन की अनुशंसित आहारीय भत्ता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ नायासिन फॉर मॉडरेट वर्किंग वुमन इज 14 मिलीग्राम। सेडेंट्री की होती है 11 और जो हैवी वर्कर होती है फीमेल वो उसकी होती है 18। निम्नलिखित में से कौन सा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सबसे सामान्य लक्षण है? सबसे पहले कौन सा दिखाई देता है? तो वो होता है चेस्ट पेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोरोनरी धमनी रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक ठीक नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज कैन नॉट बी करेक्ट। तो कोरोनरी आर्टरी के लिए कौन सा नहीं किया जा सकता है? वो है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। पेशाब में RBC की उपस्थिति जानी जाती है। प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन इज नोन एज हीमेचूरिया। HDL को स्रावित और संश्लेषित किया जाता है। HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ग्लूटेन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है? तो वह होता है गेहूं से, व्हीट से। ऐसी स्थिति जिसमें मल में अनाशोषित वसा रहती है वह क्या कहलाती है? कंडीशन इन विच अनएब्जॉर्ब्ड फैट रिमेन्स इन द स्टूल इज नॉन स्टीटोरिया। ऑप्शन नंबर सेकेंड। जब भोजन सीधे शिराओं में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज कॉल्ड एज पैरेंटल न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रक्त कोशिकाओं के कैंसर को निम्न में से क्या जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोज असहिष्णुता का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो फीवर जो है वो उसका नहीं है सिम्टम। पित्त पथरी रोग के लिए एक और शब्द है। अनदर वर्ड फॉर गॉल स्टोन डिसीज इज कोलोलिथियोसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें अभिकथन और कारण हमें बताना है। एस्ट्रोजन के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल अधिक स्रावित होता है और इसलिए पित्त पथरी का अधिक प्रसार घटना से जुड़ा हुआ है। ईस्ट्रोजन कॉजेज मोर कोलेस्ट्रॉल टू बी सीक्रेटेड इन द बाइल एंड इज देयरफॉर एसोसिएटेड विद अ हाई प्रिवलेंस ऑफ गॉलस्टोन। तो ये एक सही है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने पर महिलाओं को पित्त पथरी होने का अधिक खतरा होता है। वुमन ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आर मोर प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ गॉलस्टोन। तो ये दोनों सही हैं और इसका रीज़न जो है इसमें ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट।
इसके बाद है शरीर को ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रमुख है। तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट। स्वस्थ आहार के लिए वसा के सेवन के अधिकांश भाग में किस प्रकार की वसा होनी चाहिए। तो फैट का कौन सा रूप होना चाहिए, वो होना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट अधिक होना चाहिए। एक जीवन शैली परिवर्तन क्या है जिसका उपयोग फिनाइलकीटोनुरिया के इलाज के लिए किया जा सकता है। व्हाट इज़ द लाइफस्टाइल चेंज दैट कैन बी यूज टू ट्रीट फिनाइलकीटोनुरिया। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, ईटिंग मोस्टली कार्बोहाइड्रेट विद लिमिटेड प्रोटीन। इसमें हमें प्रोटीन की मात्रा को कम करना पड़ता है। वजन के सही रखरखाव के लिए किस प्रकार के आहार की सलाह दी जाती है। तो उसमें दी जाती है हाई प्रोटीन की और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। जलने को पहले से तीसरी डिग्री तक वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कौन सा तीसरी डिग्री जलने को वर्णित करता है। बर्न्स आर क्लासिफाइड बाय डिग्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री में क्या होता है, बर्न एक्सटेंड थ्रू ऑल द स्किन लेयर्स एंड टिश्यूज। शिशुओं में एक घातक अनुवांशिक विकार गैलेक्टोसीमिया में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दोषपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज डिफेक्टेड इन गैलेक्टोसीमिया फैटल जेनेटिक डिसऑर्डर इन इन्फेंट। तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर जो होगा वो होगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो सल्फर युक्त इसमें अमीनो एसिड है मीथियोनिन। सल्फर युक्त 2 होते हैं, एक मीथियोनिन और एक सिस्टीन। एक मधुमेह आहार में कार्बोहाइड्रेट का सख्त प्रतिबंध नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कीटोसिस। सबसे बड़ा पार्टिकल जो छोटी आंत से आहारीय वसा और कोलेस्ट्रॉल को यकृत में ले जाता है उसे कहते हैं द लार्जेस्ट पार्टिकल विच ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर नोन एज VLDL। आंसर नंबर सेकंड। एथेरोस्क्लेरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए कुल कोलेस्ट्रॉल और HDL का स्तर कितना होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट। पेप्टिक अल्सर के लिए हेतुकी कारक है। एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर्स आर। तो इसके आंसर क्या होंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होगा, साथ ही साथ इसमें भोजन की आदतें आएंगी और वंशानुगत कारक आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो इसमें से ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन सा होगा, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। इसका जो आंसर होगा वो होगा अरेकिडोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद गंभीर संक्रमण में शरीर के तापमान में प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि पर BMR का प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाता है 7%। 3 शाखित श्रृंखला अमीनो एसिड के आनुवंशिक चयापचय संबंधी विकारों के समूह को जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं मैपल सीरप यूरिन डिसीज। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ग्लूटेन युक्त आहार किन पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। ग्लूटेन फ्री डाइट इज गिवन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीलियक डिसीज। मधुमेह के रोगियों के पोषण प्रबंधन के अनुशंसाओं के अनुसार संतृप्त वसा का सेवन कितना होना चाहिए। तो जो संतृप्त है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस फॉर द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटीज़ द कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट शुड बी 10% से कम होना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित लोगों में निम्नलिखित में से किसमें व्यायाम का लाभकारी प्रभाव नहीं है। तो व्यायाम का एक्सरसाइज का किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। पित्त पथरी में पाए जाने वाला सबसे आम पदार्थ कौन सा होता है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस फाउंड इन गॉलस्टोन्स, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। दीर्घकालिक यकृत की बीमारी के अंतिम चरण को कहा जाता है एंड स्टेज लिवर डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड लिवर फेलियर। कौन सा एल्कोहल मेटाबोलाइट कैंसर के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। विच एल्कोहल मेटाबोलाइट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द कैंसर डेवलपमेंट। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड, एसिटाल्डिहाइड। थायमिन की कमी से शराब पीने वाले व्यक्तियों में हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन इन अल्कोहलिक्स लीड्स टू वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। भोजन को ऊर्जा में बदलने में कौन सा विटामिन शरीर की कोशिकाओं की मदद करता है। तो इसमें आएगा थायमिन। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। शिशुओं और छोटे बच्चों की एक बीमारी जिसमें बढ़ती हड्डियों का खनिजकरण बिगड़ जाना विशेषता है। अ डिसीज ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स इज नोन एज। तो इसमें आंसर आएगा ऑस्टियोमलेशिया। किस अमीनो एसिड के चयापचय की प्रक्रिया से नायसिन सेरोटोनिन
बनाता है। नायसिन इज अ पार्ट ऑफ द मेटाबोलाइजिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीरोटोनिन फ्रॉम विच एमिनो एसिड, तो आएगा ट्रिप्टोफैन, आंसर नंबर 2। इसके बाद गर्भ धारण के दौरान गंभीर आयोडीन की कमी के कारण होने वाले जन्मजात स्थिति को जाना जाता है। Congenital condition typically caused by severe iodine deficiency during gestation is known as cretinism. लाल रक्त कोशिका की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक आवश्यक है? Which of the following extrinsic factor is required for maturation of red blood cells? ऐसे तो B12 की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें B12 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। B12 के साथ साथ फॉलिक एसिड भी इसमें यूज होता है, इसलिए यहाँ पे फॉलिक एसिड आंसर आएगा। ट्रिप्सिन अवरोधक पाया जाता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। 72 का है, खाद्य तेल के साथ आर्जिमोन तेल की मिलावट के उपयोग के परिणाम स्वरूप नैदानिक अवस्था है। क्लिनिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम यूज ऑफ एडिबल ऑयल एडल्ट्रेटेड विद आर्जिमोन ऑयल इज, तो इसका आंसर होगा, वो होगा आंसर नंबर 4, एपिडेमिक ड्रॉप्सी। एफ्लाटॉक्सिन किस मोल्ड द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ है? एफ्लाटॉक्सिन आर टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय विच मोल्ड, तो ये होते हैं एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा। जीवन के पहले 8 वर्षों के दौरान फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने वाली स्थिति को निम्नानुसार जाना जाता है। कंडीशन कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 ईयर ऑफ लाइफ नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस। पोषण संबंधी दृष्टिहीन के खिलाफ राष्ट्रीय प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस वाज इनिशिएटेड इन विच ईयर, तो ये स्टार्ट किया गया था 1970 में। इसके बाद के क्वेश्चंस हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।